अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। डॉक्टर सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशन गुडविल एम्बेसडर, कप्तान के सिपाही हैं। और हम इस वक्त आपके लिए प्रोग्राम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज 23 और 24 फरवरी की दरमियानी रात है। और यकीनी तौर के ऊपर 24 फरवरी को इंशाल्लाह ये लोग आप प्रोग्राम ये लोग देख रहे होंगे। मेरा पहला सवाल डॉक्टर सलमान अहमद से, इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका में जो हुकूमती हलके हैं उनसे भी उनकी बातचीत है, इमरान खान के लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। सलमान भाई, हमारी इतलात के मुताबिक तो जो इस वक्त शहबाज शरीफ आया था और उसको हेडमास्टर की तरह ट्रंप ने कहा खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया ठक करके, और बैठ जाओ तो बैठा दिया। आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल, वो उससे पहले वहां पे पहुंचा हुआ था और बहुत वहां पे जो है बातचीत हुई हुई थी कि जनाब सदर ट्रंप कोई ऑडियंस दे देंगे, बात करेंगे, तस्वीर खिंचा लेंगे और ये तमाम जर्नलों को पाकिस्तान में तस्वीर दिखाएंगे कि देखो मैं अब भी फेवरेट फील्ड मार्शल हूं। वो ग्रेट गाय माए तो उसने बोल दिया, लेकिन सदर वहां पे इसको मुलाकात नहीं इसकी हुई। ये क्या चल रहा है वहां पे? पहले ये जरा हमें क्लियर कीजिएगा कि ये क्या मामला चल रहे हैं वहां पे, अमेरिका के अंदर पल्स क्या है इनको लेके। जी, ओवर टू यू प्लीज सर। जी आदिल, आपके सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने आज ये बुलाया और ये बहुत अहम मेरे ख्याल में शो है। जो आपका सवाल आपने पूछा है ना, आपको याद पड़ेगा कि आपने और मैंने 5 दिसंबर को जो गुफ्तगू की थी ना, जो वायरल हो गई थी, मैंने जी आपको उस गुफ्त और दोस्त जितने में हैं वो आज सोल्जर स्पीक्स का आप देख सकते हैं कि जो 5 दिसंबर की हमारी गुफ्तगू हुई थी, जो मैंने उस वक्त बात की थी, वो एग्जैक्टली जो आप अभी कर रहे हैं ना, ये हुआ है। जी। वो क्या बात है कि देखें, आसिम मुनीर का नाम डिसीवर रखा गया और कोई वजह थी कि रखा गया कि ये डिसीवर है, क्योंकि ये हर हर बंदे को, हर मुल्क को, हर लीडर के आगे झूठ बोलता है। और इसने इतने झूठ बोले हैं सदर ट्रंप को। देखें, इसका एक दोस्त था जनरल कुरेला, आप जानते हैं कि वो जी सेंटकॉम जी का कमांडर जी था, जो अब चला गया, जा चुका है। जनरल कुरेला ने आसिम मुनीर को बिल्ड किया बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप के आगे, और कहा कि ये बंदा हमारा काम करेगा, मतलब कि जो इसको कहेंगे ये करेगा, सही है। तो इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने लंच दिया। ये बड़ी अनहोनी बात है कि एक एक आदमी जो एक जनरल है एक मुल्क का, उसके वो एक अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ लंच कर रहा है। उस लंच में मैं वर्बेटम आपको ये अपनी वो नहीं बता रहा, वो बता रहा हूँ जो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने मुझे बताया हुआ। उन्होंने कहा कि इसने डोनाल्ड ट्रंप को हर चीज का वादा कर दिया कि आपको तेल चाहिए, तेल तो कोई है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन कि मैं आपको तेल दिलवा दूंगा। आपको मिनरल्स चाहिए, आपको मिनरल्स चाहिए, मैं मिनरल्स दिलवा दूंगा। हाँ आपको जी। क्रिप्टो करेंसी चाहिए, वो मैं दिलवा दूंगा। आपको बगराम की जो अफगानिस्तान में एयरबेस है वो चाहिए, वो मैं दिलवा दूंगा। आपको बिल्कुल। कुछ भी चाहिए, मैं हाजिर हूं और मैं आपके बूट पॉलिश करने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। तो ट्रंप ने इसका चेक किया इसको। जून की बात है जब ये लंच हुआ। अब आज आ जाए, ये आ गई फरवरी, आ गया ट्रंप को। देखें, सीआईए सारी, उनको सब कुछ पता लग जाता है कि ये आदमी किसकी गेटिस क्या है, ठीक है। अच्छा, ट्रंप ने इनको इस्तेमाल तो करना है। देखें, ईरान में एक जंग करने को ये जा रहे हैं, ये इनको चाहिए आसिम मुनीर जैसा बंदा। अच्छा, फिर जो शहबाज शरीफ है, चेरी ब्लॉसम, उसने जाके उसको नोबेल पीस प्राइज भी देने का वादा कर दिया। हाँ उसने जी। कहा जी आप सेवियर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया। ये शहबाज शरीफ ने ट्रंप को इधर आके ये कहा। देखिए, ट्रंप पता क्या कहता है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अमेरिकन, अब ये लोगों को बुरी लगेगी बात, वो कहता है ही इज अ किस एस। अब आप समझा दें कि किस एस का क्या मतलब है, ठीक है। शू शाइन बॉय, शू शाइन बॉय। शूशाइन बॉय है, ठीक है, जी लेकिन जी। क्योंकि उसका काम करने के लिए तैयार है, कौन ना करेगा, मुझे बताए ना। अगर आपको भी आदिल आके 10 बंदे आगे कहें कि मैं गोडे गिटे, मैं सब कुछ नपने वास्ते तैयार है, मेरा तुसी हाँ मेरा ख्याल करना। वो आपने हाँ मीम्स भी देखी होंगी कि शहबाज शरीफ और ये वो जो उसका समधी है अपना इसाकदार, वो पंजाबी हाँ में कह रहे हैं ओ मैं 2 मिनट दे दो, तो कहना मेरे को टाइम नहीं है, तो कहते थे 2 मिनट दे दो। तो अब वो क्या है, वो टाइम खत्म हो रहा है, ठीक। अब मैं जी। आपको अब सीरियस लिस्ट में आ रहा हूँ। ये तो मैंने लाइट बात की है, अब मैं सीरियस लिस्ट में बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, अमेरिका को नजर आ रहा है कि ये रिसीवर है जो आसिम मुनीर है। जी और दूसरा जो बहुत बड़ा
प्रेशर आ रहा है ना अमेरिका के ऊपर और अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन पे, सेनेट पे, हाउस पे, स्टेट डिपार्टमेंट पे, जो म्यूनिक में भी बताया गया है। अभी म्यूनिक में स्टेट डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, उसने इसको आसिम मुनीर को वहां बताया कि हमारी मिड टर्म पोल्स जो आ रहे हैं उससे पहले हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि आप बहुत तशद्दुद कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर। ठीक है आदिल, कि उन्होंने कहा कि हमारे ये कंस्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन या अमेरिका के सिटीजन हैं, हमने इन पे दबाव डाला हुआ है कि उधर खान साहब की 85% एक आंख चली गई है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है आदिल, और खुदा ना खास्ता उनको कुछ होता है तो एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट जिसमें 25 करोड़ अवाम है, वो अगर डिस्टेबलाइज हो जाएगी तो अमेरिका के लिए तो इससे बढ़ के कोई मुसीबत ही नहीं पड़ सकती। ठीक है, तो ये प्रेशर मैं आपको बता रहा हूं कि डेली प्रेशर ये चलता है। और आज एक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज भी बताता हूं कि उस डेली प्रेशर का क्या ऊपर हम गए हैं। तो ये आसिम मुनीर को इन्होंने बता दिया है कि यू गॉट टू ट्रीट इमरान खान विद डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी। ठीक है, अच्छा, अब अभी ये जो था ना आसिम मुनीर, ये आया, इसने ट्रंप को कहा जी मेरे नाल तस्वीर खिंचवा लो। ठीक है, ये वॉशिंगटन डीसी आया अभी, इसने कहा मेरे साथ तस्वीर खिंचवा ले, 2 मिनट मेरे से बात कर ले, क्योंकि उसने कहा कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता क्योंकि ये झूठा इंसान है और मैं इसके पास नहीं इसको लगने दूंगा। शहबाज शरीफ को आने दिया उसने। ठीक है, और शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ पीस पे, अल्लाह मुझे नाउजुबिल्लाह जो मैं कहने लगा हूं, उसने तो इस तरह करके बात की कि 4 रकात नमाज फर्ज वास्ते डोनाल्ड ट्रंप के हैं उसने तो ऐसी बातें की है कि लोग शॉक हो गए हैं जिनसे मैं मिला हूं। उन्हें कहा यार ये कोई हेड ऑफ स्टेट है, इसकी कोई इज्जत नहीं है अपनी, कि ये आके यू आर द सेवियर ऑफ साउथ एशिया। अब हिसाब लगाएं कि वो इसको सिर्फ यूज कर रहा था, ये भी आप समझे, ये इसको आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को यूज कर रहे थे इंडिया के खिलाफ एज अ काउंटर वेट की डील करने के लिए। उन्होंने तो डील कर ली है और बहुत जबरदस्त डील कर ली है इंडिया के साथ। और वो तो वजीर आजम मोदी का नाम लेके उसको कहता है मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मेरा ये है और मैं वो करूंगा। क्योंकि देखें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अमेरिका के क्या होंगे, सिर्फ पाकिस्तान से इनको चाहिए जो ये कहते हैं ना कि हम शाइन करके आपको देंगे, लेकिन इंडिया के इनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। सो इस वक्त ये फंस गया है। और सेकंड पॉइंट आदिल ये है कि आज आपको पता है कि बहुत बड़े अमेरिका के एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट, ठीक है, उन्होंने खत लिखा है काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस को। वो खत सेनेट, हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स, व्हाइट हाउस को भी गया है कि ये इस वक्त जो इमरान खान के साथ जो हो रहा है, ये इसका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, ये इनह्यूमैनिटी है, ये क्रूरटी है। और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली इमरान खान को रिहा किया जाए। ये जो खत डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट ने लिखा है, ये मैं आपको और बता दूं आदिल, आपके शो में मैं आया था तो आपको याद होगा कि मैं और डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट हम गए थे नेकर आइलैंड रिचर्ड ब्रांसन के पास। ठीक है, रिचर्ड ब्रांसन, डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट और एक और अमेरिका के बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जेफ स्कोल, उन्होंने उस वक्त कहा था कि इनकी सेहत के लिए हम बात कर रहे हैं, हम कोई पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं इंटरफेयर करना चाहते, हम खान साहब की जो हेल्थ है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की हेल्थ है और उनकी डिग्निटी जो है उस पर बात कर रहे हैं। आज उन्होंने एक इतना बड़ा लेटर लिखा है एज अ हेल्थ ऑफिशियल। याद रहे कि ये व्हाइट हाउस और प्रेसिडेंट्स के हेल्थ एडवाइजर भी हैं। तो ये सारी बातें जो है ना, ये जा रही है स्टेट डिपार्टमेंट को, व्हाइट हाउस को। अभी मैं आया हूं परसों रात को वॉशिंगटन डीसी के पास से, वो जो इवेंट था उस पर सारी गुफ्तगू इमरान खान पे हो रही थी कि इन्होंने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को किस तरह कर रहे हैं। तो आदिल ये प्रेशर यहां से तो बढ़ता जाएगा। अब पाकिस्तानी अवाम पे है कि भाई आप खड़े तो हो, आप आवाज तो बुलंद करें। नहीं, आवाज तो बुलंद सोहेल अफरीदी भी कर रहे हैं, कहते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से हमारा झगड़ा है, लेकिन आवाज से आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है, कदम बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मसला यह है कि अब तक सिर्फ और सिर्फ तकीरों के ऊपर तो काम किया जा रहा है,
लेकिन इमरान खान की से मुतल्लिक हमें तो पता चल रहा है कि मिलिट्री के ऊपर तो प्रेशर बहुत मौजूद है, लेकिन क्योंकि मिलिट्री के टॉप के ऊपर इस वक्त आसिम मुनीर बैठा है, और आसिम मुनीर के इस वक्त जो किस्से मुबैना इश्क के जनरल रानी के साथ चल रहे हैं, तो जनरल रानी जो है वो बहुत ज्यादा इस वक्त जो इस तारीख के इस मोड़ की जो जनरल रानी है वो बहुत ही शदीद कमीनी है, और वो इतनी शदीद कमीनी है, कीना परवर औरत है, हिंदा है वो, और वो हिंदा जो है वो कीना परवर, वो कलेजा चबाने वाली हिंदा है, और वो छोड़ने के मूड के अंदर नहीं है। लेकिन इसके ऊपर मैं खैर ब्रेकिंग न्यूज जो है वो मैं इसके बाद जरूर दूंगा। लेकिन सलमान अहमद भाई, आपने बात बड़ी जबरदस्त की, आपने ब्रेकिंग न्यूज भी हमें बताई कि इमरान खान की आजादी के लिए तहरीक चल रही है। ये भी कंफर्मेशन दी जो मेरी इत्तलात है कि भाई आसिम मुनीर से यहाँ पे अमेरिका में आपके पास वहां पे लोग तंग आए हुए हैं, क्योंकि ये जो वादे करता है पूरे नहीं कर सकता। हाँ, डीजीआईएसआई ने कहा है कि इससे काम निकलवाने के लिए बस एक आध इसको गुड मुड बोल दो, फेवरेट बोल दो, और बस बाकी काम खींचते रहो। लेकिन तंग वो भी आए हुए हैं और इसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर क्या गारंटी का रिप्लेसमेंट जो आएगी उससे पाकिस्तान की बेहतरी आ जाएगी? एक ही आखिरी कमेंट आपका चाहिए, उसके बाद हम इजाजत लेंगे। जी, आज सबसे पहले देखें कि 78 साल से आपने देख ली एक ही फिल्म बार 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 बार, और मैं आपको जल्दी से वो झलकियां देता हूं उसी फिल्म की, कि अयूब खान कैनेडी के प्रेसिडेंट कैनेडी के पास आए, वो समझे कि मैं जो हूं ना इंडिस्पेंसिबल हूं। अयूब खान की छुट्टी हो गई। याया खान आए, निक्सन के सामने उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा मैं इंडिस्पेंसिबल हूं, उनकी भी छुट्टी हो गई। जियाउल हक रेगन के सामने आए, वो समझे मैं इंडिस्पेंसिबल हूं, उनका जहाज ही चला गया। ठीक है, इसी तरह मुशर्रफ से लेके बाजवे से लेके और अब आसिम मुनीर। देखिए अकल तो आप कहते हैं जी हमारे पास इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम क्या है? एटलीस्ट तारीख तो बता दें कि फील्ड मार्शल साहब हम आपके बड़े आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी तारीख ये बताती है कि कोई लास्ट नहीं करता, और अमेरिका इस तरह टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंकता है जर्नैलों को। ठीक है जी, ये क्या सच है आदिल? आप भी जानते हैं। ठीक है, तो इस वक्त क्या है कि जो सेल बाय डेट थी ना आसिम मुनीर की, वो खत्म होती चाहती है। लेकिन मैं बाकी जो हमारी पाकिस्तान की फौज है जो ये तमाशा देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल जो इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है, वो अगर आपने उनको इमीडिएटली ना लेके गए, उनके जो अपने पर्सनल डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर फैसल, सुल्तान और आसिम यूसुफ, उनसे ना मिलवाया, उनकी रिपोर्ट्स उनको ना दिखाई, उनकी बहनों को, तीनों बहनें जो हैं, डॉक्टर उज़मा है, डॉक्टर अलीमा खानम और नौरीन न्याजी, अगर आपने उनको अपने भाई से, जो उनके राइट्स हैं, ये प्रिजनर राइट्स हैं, ये कोई आप से हम कोई वो नहीं मांग रहे कि कोई हमारे पे वो रहम कर दे, ये प्रिजनर राइट्स हैं। अगर आपने ये ना किया, और खुदा ना खास्ता आदिल, अगर खान साहब की आंख को कुछ हो गया, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये लोग जिन्होंने ये किया है ना, उनकी आंख को सारे पाकिस्तानी, 25 करोड़ पाकिस्तान के अंदर, और अगर उनके बाहर कोई रिश्तेदार हैं, हमने छोड़ना ही नहीं इनको। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की एक उम्मीद है इमरान खान, सारी दुनिया, ये जो लेटर आज डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट ने लिखा है, क्यों लिखा है? कोई इमरान खान से उनको कोई ओहदा मिलने वाला है? नहीं, क्योंकि ये जो क्रिकेटर्स हैं, ग्रेग चैपल 14 उन्होंने लोगों ने जो लिखा है, इंडिया के जो कैप्टन उन्होंने लिखा है, वो उसका नाम और वकार इतना ज्यादा है खान साहब का दुनिया के अंदर कि सारी दुनिया अब शोर मचा रही है। और अगर आपने इस वक्त भी उनको ना ट्रीटमेंट दी, ह्यूमेन ट्रीटमेंट, और खुदा ना खास्ता खान साहब को कुछ हो गया, आप बचेंगे नहीं, आप भागने, आपने ये जो जहाज लिए ना, पता नहीं 60 मिलियन, 70 मिलियन डॉलर के, किधर लेके जाएंगे? किसी पानी में जाके डूबना पड़ेगा, क्योंकि जहां पाकिस्तानी मिल गया आपको, वो छोड़ेगा नहीं आपको। बहरहाल इन्होंने अपनी सेफ हेवंस बनाई हुई है सलमान भाई, लेकिन ये फिर भी बचने वाले नहीं। अजीजा ने, ब्रेकिंग न्यूज आपको जाते जाते ये दे दूं कि ये बात तो वाजे हो चुकी है कि आसिम मुनीर ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पा रहा। चाहे बलूचिस्तान के रेयर अर्थ एलिमेंट हो जो कि नहीं है, वो चाइना लेके जा चुका है। अफगानिस्तान में बगराम एयर बेस देने का वादा वो पूरा नहीं कर पा रहा। उसके अलावा उसने कहा था कि इसराइल में मैं फौजें भिजवा दूंगा, लेकिन फौज के अंदर से इतनी शदीद रेजिस्टेंस है कि आसिम मुनीर, फौज के अंदर जो तकर्रियां होती हैं वो एक तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होती हैं। लेकिन फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो इस वक्त जुबानी वर्बल एक्सटेंशन के ऊपर, 5 कोर कमांडर्स वर्बल एक्सटेंशन के ऊपर चल रहे हैं,
और मेजर जनरल्स इन वेटिंग हैं कि उनको प्रमोशन के बावजूद नहीं किया जा रहा 3 स्टार के ऊपर, मतलब कि मेजर जनरल्स के ऊपर एतबार नहीं है। और इस वजह से ये मामला जो है इनको आगे लेके जाना चाहते हैं, इसी तरीके से जुबानी कलामी एक्सटेंशन दी हुई है। ये बात तय है कि 27वीं तरमीम इन्होंने कर ली है और 27वीं तरमीम के बाद इन्होंने वाइस चीफ जो ओहदे बनाए हुए हैं फौज के अंदर, स्ट्रेटेजिक कमांड वगैरह के ओहदे, उन पे इनको तैनाती जो है वो करनी ही है। और जब ये कर देंगे वो तैनाती, तो उसके बाद इनके पास विजिबली कंट्रोल इनके हाथ से निकलेगा ही निकलेगा। ये अपने हाथ पैर पहले काट चुके हैं और अमेरिका को जर्नैलों की कोई कमी नहीं है और वहां पे जर्नैल ढूंढने की तैयारी शुरू हो चुकी है। किस किस का नाम जेरे गौर है हमें ये भी पता है, लेकिन उस पर हम बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे। सलमान अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान अहमद आपका ज्वाइन करने का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज।